हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो सदिशों का योग कैसे करें। सदिश चैप्टर से कुछ और भी टॉपिक ले रहे हैं, देखते हैं। तो हमारे पास दो सदिश दिए हुए हैं, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनको हम जोड़ना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये रहेगा, मान लो सपोज 3i प्लस 4j और प्लस 7k, और यहाँ पे 2i प्लस 6k और प्लस 3k, 6j प्लस 3k। ये हमारे पास दो सदिश है, ठीक है। हम इनको जोड़ना चाहते हैं। बीच में कोई संख्या माइनस की भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी क्या होगा? तो इनको जोड़ने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है। हमारे पास क्या तरीका रहेगा? 3 प्लस 2 यानी कि 5i, फिर है 6 प्लस 4 कितने रहेंगे? 10j। सबके ऊपर कैप लगाना है। कैप एकांक सदिश है। i जो है x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। देखते हैं कैसे। ये हमारे पास जेड एक्स, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु ओरिजिन ओ है। तो इसकी दिशा में एक परिमाण के लिए आई कैप होगा, जिसका परिमाण एकांक हो उसको एकांक सदिश कहते हैं। परिमाण कैसे निकालते हैं देखेंगे। जे कैप क्या हुआ? एकांक सदिश वाई अक्ष की दिशा में, और के कैप क्या हुआ? जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। अब यहाँ पे 3k लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा ऐसा 3 बार करना है, 1 2 एंड 3। ये सदिश 3k वाला इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। 10k लिखा हुआ है तो इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 7 प्लस 3 क्या रहेगा? 10k रहेगा, क्या? तो दो सदिशों का योग हमने इस प्रकार किया। अब दो सदिशों का योग फिर से करते हैं, जिसमें ये जो राशियां हैं a वेक्टर प्लस इक्वल टू और b वेक्टर इक्वल टू। a वेक्टर हम लेते हैं, मान लो 4i माइनस 2j और प्लस 6k, और यहाँ पे लेते हैं 3i प्लस 7j और माइनस 2k। इस बार हमने प्लस और माइनस दोनों राशियां ली है, और अगर हम इनको जोड़ करें, ऐड करें, तो क्या होगा? a प्लस बी होगा। क्या होगा? a प्लस बी। क्या होगा? यहाँ पे तो 4 प्लस 3 सीधा क्या रहेगा? 7, ठीक है। i कैप सब पे लगाना है, कैप सब पे लगाना है। कैप प्रदर्शित करता है ये सदिश कैसे है? एकांक सदिश है। तो ये कैप लगाया, यहां पे बोलो क्या होगा? प्लस का 5j, सही है क्या? यहां बोलो क्या होगा? प्लस का 4k, ठीक है। ये कैप तो बिल्कुल आसान तरीके से, जैसा सिंपल जोड़ते हैं नॉर्मली बीजगणित में जोड़ते हैं, वैसे ही इनको जोड़ना है, ठीक है। आगे हम करते हैं सदिशों का व्यवकलन। सदिशों का व्यवकलन। व्यवकलन शब्द का अर्थ होता है घटाना, ठीक है। दो सदिशों को किस प्रकार आपस में घटाया जाता है वो देखते हैं। तो सदिश है हमारे पास, कोई लेते हैं, बोलो क्या लेवे? ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो 4i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। और बी वेक्टर क्या रहेगा? बी वेक्टर हमारे पास रहेगा 3i प्लस, माइनस ले लें, 4j प्लस ले लें 5k। इसमें से और कोई माइनस में लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। अभी क्या करने का है कि हमें a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? a माइनस बी। तो हमें जब a माइनस बी निकालना है तो b को घटाना है। तो b के जो भी साइन है उसको हमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है। 3 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस कर देना है, 4 माइनस का है इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है, और 5 किसका है? प्लस का है, तो इसको माइनस। अब ये ऊपर जो निशान है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे कि केवल नीचे वाले निशान देखेंगे। हम करेंगे 4 माइनस 3, बोलो कितना आएगा? एक तो कैप लगाना जरूरी है, बोलो प्लस का आई या माइनस का आई? प्लस का आई, ठीक है। 4 में से 3 गए, एक बचेगा। यहाँ बोलो क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, प्लस 6j कैप, फिर बोलो के कैप। ये हमने सदिशों को घटा दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर, बोलो क्या क्या लेवे? हाँ, 7i 5k, जे नहीं लेना हो तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0j भी तो हो सकता है कि नहीं? जे लगाओगे तो अभी शुरुआत है आपके, तो थोड़ा आसानी रहेगी। भाई जे है ही नहीं,
है कि नहीं, तो क्या रहेगा 0। अभी नहीं है तो बोलो कितना लिखे, प्लस लिखे माइनस, बोलो जल्दी 10 जे, और बोलो 8 के, ठीक है, और यह बोलो 3 आई 5 जे 4 के, ठीक है। ठीक है, हम इसको घटाना चाहते हैं, इसको कैसे घटाएंगे कि a माइनस बी करना अपने को। क्या तरीका बताया है कि जो जिस चीज को घटा, बी को घटा रहे हैं बी के साइन चेंज कर दो, ए को घटा रहे हैं तो ए के साइन चेंज कर दो। बोलो क्या करें, यहाँ पे अभी बोलो यहाँ क्या आएगा, प्लस का माइनस का 4i, ठीक है। यहाँ बोलो क्या आएगा 15j, ठीक है। बोलो यहाँ क्या आएगा माइनस के 12 के, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हो गया। अब अगर सोचो कि b माइनस ए निकालना होता तो हम इसके निशान चेंज करते, है ना। तो ये इस टाइप से हो। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं अदिश गुणा। नेक्स्ट क्या लेते हैं, अदिश गुणा। दो सदिश राशियों का अदिश गुणा कैसे करें। एक तो हमारे पास जो गुणा होता है a डॉट बी वेक्टर होता है, जिसको हम ए बी साइन कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसका गुणनफल जो आए वो कैसा है, अदिश राशि आए। इसमें देखो तीर नहीं लगे हुए, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये क्या हो गया, a डॉट बी हो गया। एक दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस सदिश अदिश गुणा को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा निशान है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं आगे। ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, हम इनका अदिश गुणा करना चाहते हैं और संख्याएं कुछ लेते हैं, कुछ भी ले लो। 3i प्लस 7j प्लस 2k, ठीक है, और 4i प्लस 6j प्लस 5k, ठीक है। फर्स्ट टाइम है, हमने ये अलग अलग लिया है, तो अलग अलग लेने से क्या होगा आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहां पर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, हम निकालना चाहते हैं ए डॉट बी। ए डॉट क्या प्रदर्शित करता है, अदिश गुणा को प्रदर्शित करता है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आई डॉट आई आएगा। हम देखना चाहते हैं आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो यहां देखते हैं। आई डॉट आई, ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण, परिमाण इसका ऐसा होता है कि आई लिख दो, ठीक है। परिमाण इसका एक होता है, वैसे ये इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है। तो अभी तो हमने इसका आई लिख दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे ए बी होता, पता नहीं होता, तो वो दूसरे का भी आई होगा। ये जो ऊपर कैप का निशान है ये बताता है कि ये एकांक सदिश है, ये भी कैप का निशान है, ये बताता है एकांक सदिश है। तो ये हो गया कॉस, पहला भी आई है दूसरा भी आई है, तो एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। भाई पहला आई अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा आई भी तो सेम ही है, इसी डायरेक्शन में होगा, इतना का इतना लंबा होगा। एक सदिश बिल्कुल सेम दूसरा सदिश, तो बिल्कुल सेम कब होंगे, जब उनकी लंबाई सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तभी तो सेम होंगे। तो ये दोनों बिल्कुल सेम सदिश है। तो इस टाइप से अगर दोनों सेम है तो समांतर है, और अगर समांतर है तो कोण कितना है, परिमाण एक होता है। दूसरा जो आई है उसका भी परिमाण क्या होगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस टाइप से आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 × 3 12, और आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया 42 जे डॉट जे, ठीक है, प्लस बोलो 10 के डॉट के, ठीक है क्या। नेक्स्ट 12, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी 1, जे डॉट जे की कितनी 42 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं, 12 प्लस 42 प्लस 10, 12 40 और 10 50 और 10 60 और 4 64, 64 आ गया। ये जो 64 आया इसके अंदर आई जे के है क्या, आई जे के नहीं है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। अगर ये अदिश राशि है तो हम क्या कहेंगे, ये हमने कैसा गुणा किया है, अदिश गुणा। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 64 आ गई। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे कर लोगे, ठीक है, करते हैं। सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, बोलो कितना लिखे, 3i प्लस 2j प्लस 6k
4i प्लस 5j और प्लस का 8k। ठीक है, जल्दी से बोलो कितना आएगा। हाँ बोलो। a डॉट बी 12, i डॉट आई को 1 मान लिया। ठीक है, प्लस बोलो 10 48। सही है क्या? 48 और 10 58 और 10 70 लिख दे तो ये उत्तर हो गया। क्या ये उत्तर ठीक है? सही है। ठीक है, तो ये बात है आगे। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, 5 की जगह माइनस लगा दूं और थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, यहां माइनस कर देते हैं और यहां माइनस कर देते हैं, या माइनस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं या प्लस रहने देते हैं, फिर बोलो क्या उत्तर होगा जल्दी से। -12 आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ठीक है, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो -10 प्लस का 48, तो उत्तर कितना आएगा? ध्यान से देखो भाई, 48 है, -10 किया, -38 बचा, 38 में से 10 गया, 28 बचा, 28 में से 2 गए, 26, प्लस का माइनस का, ये प्लस का 26। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सवाल आए आप लोग कर सकते हो। तो हमने अभी क्या सीखा, एक तो सदिशों का योग कैसे करते हैं, सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे कर लेते हैं। दूसरा सदिशों का व्यवकलन कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, जिस सदिश को घटाना उसके चिन्ह बदल देते हैं। तीसरा ए डॉट बी कैसे करते हैं, उसके लिए आप याद रखो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से हम तीनों सदिशों को, कैसे भी सदिशों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।